मैं मोबाइल लेके इसलिए आया हूँ कि मुझे शांभवी ने आमंत्रित किया तो बोला भैया हिंदी के अलावा आप कौन सा भाषा जानते हैं। तो मैंने कहा देखो मैं भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी, मैथिली, खोरटा, अंगिका, मगही ये सब भाषाएं मैं बोलता हूँ चूँकि जो बिहार में बोली जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि जे हमर भाषा हो, हमर भोजपुरी हमर भाषा है, जे हम घर में बोले नहीं। हमर पिताजी के तरफ अंगिका बोलल जाला, मैथिली बोलल जाला, और हमर माता की ओर से भोजपुरी बोलल जाला। तो हमनी के भोजपुरी में ही बात करें नहीं। तो हम एक आध गीत तो भोजपुरी के इसलिए सुनाई क्योंकि मैं ये मानता हूँ जिन नए बच्चों के बारे में धारणा बनाई जाती है कि ये आधुनिक होते हुए बच्चे, ये आगे लग रहा है कि हम गंगा आरती में हैं, तो आँख में धोंक लग रहा है इससे। ये पीला वाला बुझा दो थोड़ा सा, पीला वाला अगर, तो इससे दिखता एकदम नहीं है। मतलब हम एकदम नहीं दिख रहा था। मैंने अमित भैया पजामा कुर्ता में विधायक दिख रहे थे, हम इतना अंधा हो गए हम कि भला भला आदमी को हमको नेता दिखने लगा है। दिखता नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा था कि एक बात याद रखिएगा, हाँ ये जला दो, एक बात याद रखिएगा, अगर नई पीढ़ी ने लोक और संस्कृति को अपने हृदय में नहीं रखा तो उस समाज की परंपराएं बूढ़ी हो जाती हैं जहां नौजवान संस्कृति को नहीं संभालता है। क्या बात। और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि यहां परंपराएं कभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। यहां परंपराओं ने कभी लाठी टेक के अपनी चाल नहीं चली है। यहाँ हमेशा नई पीढ़ियों ने अपने हृदय और मस्तिष्क में अपनी परंपराओं को ढोआ नहीं है, बल्कि उसको आत्मसात किया है और आगे तक ले गए हैं। आधुनिकता के लिए लोक संस्कृति जो है वो जड़ में जल के समान है। दुनिया की जिस भी आधुनिकता को लोक संस्कृति का पानी नहीं मिला है, वहां आधुनिकता का पेड़ भी ठूठा हो गया है, वहां हरे पत्ते नहीं आए हैं। इसलिए जब भी मंचों पर जाओ, कितने भी आधुनिक हो जाओ, लेकिन अपनी लोक संस्कृति और भदेश का महोत्सव मनाने से मत चूको। उसको लेके कभी भी आत्मवंचना मत महसूस करो, उसको लेके कभी भी हीन की भावना महसूस मत करो। मैं माथे पर गमछा लेके क्यों चलता हूं? इसलिए थोड़े चलता हूं कि यूपीएससी नहीं हुआ तो माथा में दर्द रहता है। ऐसा नहीं है। इसलिए बांध के चलते हैं कि दुनिया के किसी भी मंच पर जाएं तो मेरा विजिटिंग कार्ड ये रहेगा कि मैं अपनी संस्कृति से होके आया हूं। यही मेरा कार्ड है। वाह, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो हम अपने माथे पर लेके चलते हैं। हम लोग अपने माथे पर वैसे घुमा के बांध के चलते हैं जैसे महादेव गले में नाग लेके घूमते हैं। आपको अपनी संस्कृति के प्रति, आपको जो जमीन मिली है, जो मिट्टी मिली है, उसमें अपनी उपलब्धियों का बिरवा वहां बोओ जो जमीन तुम्हें दे के भेज रहा है गांव तुम्हारा। हिंदुस्तान अपने को शहर होने का कितना भी प्रपंच रच ले, लेकिन उसकी आत्मा गांव में बसती है, और अगर उस आत्मा को क्षतिग्रस्त करिएगा तो सूख जाइएगा, जड़ों से कट जाइएगा। इसीलिए लोक के इस पर्व में, भदेश के इस महोत्सव में, मुझे लगता है कि इस उत्सव का ये आज समापन कार्यक्रम है। मैं आपका पुनः आभारी हूं कि इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं हालांकि भोजपुरी का लेखक तो नहीं हूं, लेकिन उदय सर को मैंने यूट्यूब पर सुना है, और मेरे प्रिय भोजपुरी के कवि हैं जिनको मैंने यूट्यूब पर सुना। आज मैंने पहली बार सर को सामने से सुना, और मैंने इन्हीं को सुनते हुए कुछ पंक्तियां, आज मैंने कहा कि आज हम ताबीज अपना बेचेंगे कैसे, भोजपुरी में कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो। लेकिन मैं भाषा के लिए दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भैया। हमारे भोजपुरी के लोग सबसे बड़े लठैत हैं भाषा के। इनको लगता है कि 500 मिलियन गाना अगर चले जाएगा तो इसी से भोजपुरी भाषा बच जाएगी। क्या बात है। हाँ, इसी से लोग, है ना, क्या भाई, वहां से अरे तोड़े से ना फोड़े से, तुम लोग का बारी भी आएगा, रुक जाओ अभी। वो लास्ट वाला मदारी वाला गाना सुनाएंगे लास्ट में, हम लोग सब चारों उसमें रहेंगे। कि तोड़े से ना फोड़े से, ना पीट के छाती रोले से, हाय हाय, तोड़े से ना फोड़े से,
ना पीट के छाती रोले से भाषा जिंदाबाद रहेला ऊ भाषा में बोले से। क्या बात है। हम जो अवधी बोलने वाले, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली बोलने वाले लोग हैं, ये जब उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तो शहर में दो भोजपुरी वाला मिलता है तो हिंदी में बात कर रहा है, उसको शर्म आता है। लेकिन आप किसी बंगाली को देखिए पूर्वा एक्सप्रेस में जाते हुए हावड़ा से दिल्ली, वो बांग्ला में बात करेगा। उसमें उसकी सांस्कृतिक चेतना इतनी पुष्ट रूप से और सिद्ध रूप से उसमें है कि वो अपनी भाषा में बात करे। हम लोग छुपाते हैं। हमारे यहाँ का एक नायक, एक हीरो फिल्म का जब दुनिया छोड़ चुका होता है तब जाके पता चलता है कि उसका घर बिहार के पूर्णिया का कोई गांव था, तो बचता है। जब हमारा प्रतिनिधि दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में रिक्शा चलाने वाला है, लिट्टी बेचने वाला है, जो अभी तक अपनी भाषा को नहीं भूला है, तो वही हमारा सांस्कृतिक दूत है। फिर कोई अभिनेता, कोई खिलाड़ी, कोई हीरो हमारा सांस्कृतिक दूत नहीं है। क्या बात है भैया। एक रिक्शा चलाने वाला अभी भी अपनी भाषा नहीं भूला है, लिट्टी बेचने वाला अपनी भाषा नहीं भूला है। अगर मंच पर आके उदय सर जैसे बौद्धिक लोग भोजपुरी में आपको गीत सुनाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि भोजपुरी बोलना बौद्धिकता का भी परिचायक है। ना लाठी फेंके ना भाला फेंके और ना संख्या में तोले से भाषा जिंदाबाद रहेला ऊ भाषा में बोले से। और ना लफुअन के फुहड़ गीत पर, ना लफुअन के फुहड़ गीत पर कमर हिला के डोले से। क्या बात है भैया। ए ना लफुअन के फुहड़ गीत पर कमर हिला के डोले से भाषा जिंदाबाद रहेला ऊ भाषा में बोले से। तो अपनी भाषा, तुम्हारे घर की आंगन की जो मिट्टी जो का लेप जो तुम्हारे जीभ पर लगा हुआ है उसको बोलने में मत घबराइए। मैं हिंदी के आचार्यों से मिलता हूँ, प्रकांड विद्वानों से, वो कहते हैं कि बिहारी जो है सड़क को सड़क बोल देता है। तो हमने कहा कि इससे सड़क संकरी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई, हमारी भाषा का लालित्य जो है वो हमारी जीभ पर है। हम चाउमीन खा के भी अपने भाषा का लालित्य अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है। कहा कि आप लोग के यहाँ तो लिंग का कुछ ठिकाने नहीं है, आप कह देते हैं कि एक लड़की देखे जा रहा था। तो हमने कहा सर, हम लोग धर्म निरपेक्ष तो हैं ही, हम लोग लिंग निरपेक्ष भी हैं। क्या बात है। क्या बात। तो ये बात है कि आपकी जो लोक भाषा है उसका जो लालित्य आप में है वो केवल भाषा में नहीं आएगा, आपके व्यक्तित्व में भी आएगा। उस भाषा का जो दोलन है अपने पर्सनालिटी में महसूस कीजिए और उसको होने दीजिए, मुखर रूप से व्यक्त होने दीजिए लोगों के सामने। एक बंगाली जिस तरह से हिंदी बोलता है, हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको अपनी तरह का हिंदी बोलने के लिए बोलें। तो उसी तरह से एक बिहारी, एक पूर्वांचली, एक उत्तर प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आदमी जिस तरह से हिंदी बोलता है, और हिंदी इतनी ताकतवर और इतनी समुद्र के जैसी भाषा है कि वो दुनिया की हर भाषाओं का पानी अपने अंदर लेके खुद को मीठा करती है। क्या बात है, वाह। अब मैं अपने काम पे आता हूं। मैं अपनी संस्कृति यानी अपने पूर्वांचल की संस्कृति का एक छठ का गीत आपको सुनाऊंगा। एक छठ का मेरा गीत है, मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा। इस पे बोलते लगता है कि चुनाव में बोल रहे हैं। हैंड फ्री माइक है क्या? बाबू इसको निकाल दो ना। छठी मैया के ऊंची रे अररिया। हम लोग जब घाट पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पोखर है तो पोखर का पीड़ ऊंचा है, तो पर्वतीन का पांव डगमगाता है कि पानी है, तो पिछड़ रहला तो लगेला कि कहीं सड़क ना जाए नीचे, तो वहां से गीत शुरू होता। ठीक नु, छठी मैया के ऊंची रे अररिया, ओह पर चढ़लो न जा। छठी मैया के ऊंची रे अररिया, ओह पर चढ़लो न जाए।
हाथे में लिया बड़की कूदलिया, घाटे तक रहिया बना। क्या बात है। और क्या है, आदित्य बाबा के घनी रे बसवरिया, उन्हें से बसवा मंगा। असूप बिनवा से करके अरजिया, दौरावर सुपवा बना। आचरा में लोढ़ब लाली पीली फूलवा, सुपवा में उहे के सजा। वाह। आचरा में लोढ़ब लाली पीली फूलवा, सुपवा में उहे के सजा। अपोसल सुगवा ले ले अइह भैया, घाटे पर सीताराम गा। क्या बात है। पोसल सुगवा ले ले अइह भैया, घाटे पर सीताराम गा। और एक गीत है मेरा छठ का, कि घरे घरे करी हो यहाँ जो, ढर के नायकवा खिलो, ए ढर के नायकवा खिलो, सूखे नाजी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार। सूखे नाजी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार। वाह भैया। तो जितना पानी गंगा में रहे, उतना पानी आपकी आंखों में भी बचा रहे, लिहाज का, अपने संस्कार का, अपने रिचुअल्स का, अपने कस्टम का। और यही पानी लेकर पूरी दुनिया में जाइए और अपनी मिट्टी का अबीर जो है, गुलाल जो है, पूरी दुनिया में उड़ाइए। एक एक व्यक्ति अपनी अपनी लोक संस्कृति का चितेरा है, नेतृत्व करता है, उसी का ध्वजवाहक है। ये ऐसा समय है जहां कोई नायक पैदा नहीं होगा। अपने अंदर को आंदोलित करो और अपने भीतर से व्यक्तिगत नायक पैदा करो और देश का नेतृत्व करो। किसी नायक के भरोसे मत रहो। अगर आप बताओ कौन सा गीत सुना दें? लो ठेका लगाओ। आया स्केल? देखो हम सुर वाले नहीं, हम महिषासुर वाले हैं। हमारा महिषासुर चढ़ जाता है। तुम जरा हारमोनियम धीरे बजाना, नहीं तो लगेगा ना दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कि तुम जोर से कि हम जोर से। पोएट्री में पीछे पीछे चलना है, ऑर्केस्ट्रा में लाउड होना है। ये पोएट्री है, धीरे धीरे चलना है एकदम। शुरू यहां से करता हूं कि हाय रे इलाहाबाद। मुझे कई पत्रकार पूछते हैं कि आप प्रयागराज को इलाहाबाद क्यों कहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब चैनल पे मुर्गा लड़ाते हो, विचारधारा के नाम पे वहां लड़ाओ, यहां मत लड़ाओ। प्रयागराज संगम के उस किनारे का नाम है। जब से पेंजिया आया अस्तित्व में, पृथ्वी ब्रह्मांड जब से आया है अस्तित्व में, तब से संगम का किनारा वो प्रयागराज है जहां ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद ये कटरा छोटा बगाड़ा का 6x8 का वो कमरा है जहां एनसीईआरटी का हवन कुंड बना के अपने संघर्ष का दधीची अपनी हड्डियां गला रहा है, उसको इलाहाबाद कहते हैं। एक प्रयागराज अक्षुण्ण है, वो रहेगा, सदा रहा था। उसी प्रयागराज के भीतर इन लड़के और लड़कियों का संघर्ष करता हुआ इलाहाबाद भी रहेगा। उस संघर्ष के हवन कुंड पर पानी ना डालो। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हम लुट भी गए तब भी हो, हम लुट भी गए तब भी तू हम में रहे आबाद। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद।
इलाहाबाद। हम उजड़ गए तब भी, हम उजड़ गए तब भी तू हम में रहे आबाद। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? राम घाट की घाट पे देखा बच्चन की है मधुशाला। हाय हाय क्या बात है। ए राम घाट कर जाकर देखा बच्चन की है मधुशाला। राम की शक्ति पूजा करते उसी घाट पर बैठ निराला। राम की शक्ति पूजा करते उसी घाट पर बैठ निराला। और खाके वतन की और खाके वतन की शान में बिछ के, खाके वतन की शान में बिछ के हो जाऊं आजाद। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद। हम उजड़ गए तभी, हम उजड़ गए तभी तू हम में रहे आबाद। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे इलाहाबाद। क्या बात है। कि कोई बलिया देवरिया कोई इसके लगा कि कोई बलिया देवरिया कोई दे राधे ना ना दे ना 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 ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया के लिए। एफ एफ माइनर लग रहा है, क्या लग रहा है? कि कोई बलिया देवरिया कोई कि आजमगढ़ से आया है। अरे अरे लग गया एकदम। कि कोई बलिया देवरिया कोई रे आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव इलाहाबाद रे पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा कोई ये कह करवाया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ करवाया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ करवाया है। कई ख्वाबों का लश्कर जी पटरियां चढ़ करवाया है। अड़ के लड़ना है, अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे इलाहाबाद के लड़कों।
इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। पढ़ के लड़ना जम के पढ़ना, पढ़ के लड़ना जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद 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 की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। और क्या है, देखो मैं ये बात कई बार हर बार बोलता हूं इलाहाबाद में आके। क्या बोलता हूं, तुम लोग में से कई लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो द्वारकाधीश हो जाओगे। और तुम्हारा रूम पार्टनर सुदामा लगा रहा है गोला, यहाँ सी होगा कि डी, बी होगा कि सी, डी होगा डी। तो जब सेलेक्ट हो जाओ तो तुम लोग कहाँ आते हो, फिर आते हो एक बार इलाहाबाद घूमने। क्या हुआ यार, मंटू एक बार गरीबी देखना चाहते हैं, संघर्ष जैसे जिए थे हम लोग। अब दोस्त तो सोच रहा है कि दोस्त सेलेक्ट होके आया है, साल भर से कंठ भींगा नहीं है, कुछ होगा, कहीं बढ़िया चल के कुछ खाएंगे पिएंगे, दोस्त आया कुछ कपड़ा खरीदा देगा। लेकिन दोस्त जो है यार इतना रिच खा के उकता गए हैं ना, संतोष कुछ सादा बनाओ आज, फिर से वही पुराना दाल भात चोखा। अब इसका क्या सादा खाएगा, रही थी इसका तो दाल भी सादा होता है, हल्दी डालने के बाद भी इतना सादा खा रहा बेचारा। लेकिन नहीं, उसके बाद वो तुम्हारा कुकर में दाल भात बनवाएगा, सेलेक्ट हो गया है। ये को रखेगा, वो जूनियर को रील बनाएगा, लिखेगा रील बना के, सिलेक्शन होने के बाद भी संजय भैया जमीन से जुड़े हुए। आईएएस बनने के बाद भी कभी कभी खा लेते हैं दाल भात। संजय भैया कोर उठा उठा के ऐसे डाल रहा है, सारा भात गिरता है, वीडियो जा रहा है दाल पे, भात पे, चावल टप टप गिर रहा है। चावल सोच रहा है अरे बाप रे, कलेक्टर साहब के मुंह में चले गए। अच्छा, अभी तक पीटी फेल के मुंह में थे। नहीं, ऐसा नहीं करना। सेलेक्ट हो जाओ, इलाहाबाद स्टेशन उतरो, यहीं से पूछना शुरू करोगे, संतोष पैसा उसा है रे, तू बोलबे करेगा अरे सब है, अरे नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मार पिछले हाथ में पॉकेट में पैसा दो, 3,500 निकले दे दो, आगे में हाथ डालो पता चला 5400 निकला दे दो। इतना तो लेने ही लगेगा ना फिर सिलेक्शन के बाद कि सब पॉकेट भरा रहेगा। और ऊपर के पॉकेट में डालो 3300 निकला ही भी दे दो। और उसको बोलो कहाँ रह रहे हो, कहा कि वही यार टॉप फ्लोर छोड़े नहीं है। बोलो ये उतरना नहीं, बिना सिलेक्शन के टॉप फ्लोर पर टिके रहो, नीचे जड़ में पानी हम देते रहेंगे, उतरना नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बोलो वाह, क्यों कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। बेटा सफलता का जो पर्वत है ना, वहाँ बहुत अकेला होता है आदमी, वहाँ ऐसा हलचल नहीं मिलेगा। ये गलचौरा चेयर से होकर चाय जो पी रहे नहीं मिलेगा वहाँ बहुत तन्हा बैठा हुआ है आदमी। कि सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, तब कोई यार मिल जाए तो, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे, और चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। तुम्हारे भीतर के गंगा से, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी यमुना ना रूठे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। और देखो कई दोस्त होता है बहुत गंदा बोलता है, बहुत गंदा बोलता है, बात बात में गाली दे देता है, लेकिन दिल का साफ होता है। उसको बोलते हैं इसका जीभ बहुत खराब है, इसका मुंह बहुत खराब है। हिंदुस्तान में गीतकार गाना लिख रहा है, इश्क कमीना लिख रहा है ना, वो स्वीकार है लोगों को।
लेकिन यहां देखो कि कमीना दोस्त पाए हो, न मेरी बात पर जाना, आए है तुम्हारे कांधे ही हमको है घाट तक जाना। कि कमीना दोस्त पाए हो, न मेरी बात पर जाना, तुम्हारे कांधे ही हमको है गंगा घाट तक जाना। उठे तूफान चले आंधी, उठे तूफान चले आंधी, तुम्हारा होना ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग हाथ उठा के, बहुत बढ़िया, क्या बुद्ध, वाह भैया। अगर समय हो तो एक गीत में अपने बंद का सुनाना भैया चाहता हूं। समय ही समय है, समय ही समय। तो इसमें अभी ताल में ऐसे सुनाता हूँ बाबू ना, उसके बाद फिर बात। अभी शिवम ने कहा कि चाची आई हुई हैं, सामवी ने बोला कि मम्मी आई। हाँ वही 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 सुना रहा था, एकदम वही उसी को सुनाने में जा रहा था। तो यहाँ जो हमारी माता बैठी हुई हैं, जो भी माता हैं, मैं उनको समर्पित एक गीत सुनाता हूँ। मैं ये इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि आप जैसे युवा बैठकर ये बात का मैसेज दें हिंदी के मंच को, मनोरंजन के मंच को ये मैसेज दें कि हम लोग क्या सुनवाते हैं, क्या सुनते हैं, इस बात की जमानत रखने। हम कहाँ हैं? हम प्रयाग संगीत समिति के मंच पर हैं। मैं इस मंच पर खड़ा होने का अधिकारी ही नहीं हूँ। इस मंच पर कौन कौन से लोग खड़े हुए हैं प्रयाग संगीत समिति के ऑडिटोरियम में। ये किसी जन्म का पुण्य है कि यहाँ पर खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात है, बहुत। इस ऑडिटोरियम में यहाँ पर खड़ा होके यहाँ से मैं गीत सुनाता हूँ। रुचि दीदी हैं मंच पे, ओके सर। सर ओहो माँ ये दुनिया, क्या गीत है। पहली पंक्ति से उठाना। मैं मानता हूं कि मैंने जो भी लिखा मैया के आशीर्वाद से, ये पहली पंक्ति कविता है। इसके बाद कविता को लिखने के लिए, गाने के लिए मैंने लिखा, कविता यही मुकम्मल है एक लाइन में। कि हो माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है, क्या बात, तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में एक रुपया जिद से जो मांगा था, बचपन में एक रुपया जिद से जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। और देखो हमने दार्शनिकों की एक फहरिस्त को पढ़ा, पश्चिम के दार्शनिकों को पढ़ा, अपने पूरब को पढ़ा, लेकिन एक माँ से बड़ा दार्शनिक कौन है कि थाली में लेकर खाना मेरे पीछे पीछे आना, 3 सूखी रोटियों से सारे दर्शन समझाना, कहना मत मुंह फेरिए ऐसे नहीं आया है, जला खून बहा पसीना तब जा कमाया है, खा ले बेटा ये मेहनत की रोटी है। ओह माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत प्यारा गीत है, बहुत बढ़िया गीत, तेरे आंचल से छोटी क्या है। गीत है भैया। मैं 40 साल का हो गया हूँ। 40 साल, तो मुझे सेंस जब से 30 साल से, तो मुझे याद है कि 30 साल पहले मेरे पापा
मेरी मम्मी के लिए एक ड्रेसिंग टेबल लाए। आज से 10-20 साल पहले तक में गौना में मिलता था लड़कों को ये गोदरेज का अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, पूरा अलमीरा है ना, सोफा लकड़ी वाला, सखुआ का लकड़ी वाला सोफा उफा, ये सब मिलता था। अब तो कैश ले लेते हैं ना, क्योंकि सेल में खरीदेंगे फिर आराम से ना। अब तो दहेज भी कैशलेस है और ट्रेसलेस भी है कि कितना ले रहेंगे। कैशलेस भी है, ट्रेसलेस भी है, कब तक लेंगे पता नहीं। तो मैंने कभी भी उस आईने के सामने अपनी माँ को सजते हुए नहीं देखा। मेरी मम्मी के लिए वो आया था वो आईना, वो ड्रेसिंग टेबल, लेकिन हमने अपने बचपन में कभी नहीं, हमेशा चोटी पकड़ के खींच के लाई और थप्पड़ मार के हम ही लोग को पाउडर लगाने में उसका उम्र चला गया कि अच्छा लगते हैं कि नहीं। क्या बात है। एक बार अपने से देखती थी, एक बार आईना में खड़ा करके देखती थी वहां से कि खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, खुद को बुझा लिया है मेरा दिया जलाने में, मेरी बलाएं लेती रहती है रोज परेशान, मेरे लिए सपने बुनती काट खुद को रेसा रेसा, ऐसी तो इस दुनिया में बस माँ ही होती है, ओ माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल क्या से बात है, बहुत बढ़िया है, तेरे आंचल से छोटी है माँ, लल्ला लल्ला लोरी रे दूध की कटोरी रे। जिंदाबाद इलाहाबाद प्रयागराज। आप लोगों ने इतने स्नेह और इतना उत्साह बढ़ा के मुझे सुना। मैं इस शहर में जब भी आता हूँ मैं तालियां नहीं बल्कि हौसला लेके जाता हूँ। भैया रील बनाने वाले लड़के, रील बनाने वाले लड़के। जो आप लोग जो सुनना हो आप लोग वहां से बता सकते हैं क्या सुन। तो एक छोटा छोटा दोनों सुना देता हूँ, दीदी ने कहा, और एक छोटा छोटा दो गीत। कि खेतों में घूमते थे, देखो लोक का पानी कितना गहरा है। लोक क्या है? लोक है भादो का पानी, भादो में उतरा हुआ गंगा जी का पानी है, जहां जहां जाएगा किनारे में जड़ोल मिट्टी देता हुआ जाएगा, ये है लोक। आधुनिकता है कि जो फैक्ट्री से निकलती है और काले नाले के रूप में बहती है, लेकिन लोक हमेशा अपने साथ भादो का वेग लेके आता है। कि खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे, तुम क्या लूटोगे बाबू मस्ती जो लूटते थे। कि बड़ा गजबे था बड़ा गजबे था ताना बाना, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था कि सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे। कि सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। और थक के सुनते थे, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, है रे अब तो लगता है देश वीराना, है रे अब तो लगता है देश। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। अब मैं समापन का गीत गा रहा हूं। अब मैं अपना वो आखिरी सांप है, वो सब दुख वाला नहीं, अब वो सब विश्वविद्यालय का गीत है, रिजल्ट आने के बाद जब नहीं होगा तब सुनाने का है। चल साधु कोई देश यहाँ का फार्म लूटा जाए। रील बनाने वाले सुना देते हैं। हाँ भैया रील है ना, और उसके बाद हम लोग समापन करेंगे इस कार्यक्रम का।
अमित भैया किया जाए समापन। सर आदेश लेके एक गीत बस छोटा सा, बस समापन एक। स्वागत भैया सुनाइए। देखिए सर, एक पीढ़ी हम लोगों की है, मतलब तुम लोग की है, उसमें हम भी हैं, इंस्टाग्राम वाली। एक पीढ़ी है जो बुजुर्गों की बैठी है, सेवाग्राम वाली। वो जो सेवाग्राम टू इंस्टाग्राम का जो जर्नी है, हर पीढ़ी को लगता है कि हमारा समय सबसे अच्छा है, आगे कुछ नहीं बचा है, सब लहेड़ा, सब खत्म, कुछ इसमें कुछ बचा ही नहीं। मतलब हम अपने परदादा से सुनते थे, अरे आजकल कुछ है, कुछ है, हमको क्या है, तब का चावल होता था, ये लंबा लंबा चावल। हाँ, जब मन हुआ खाए भात, जब मन हुआ उसी से लाठी टेक के बाजार चले गए। आजकल का चावल, तब का घी होता था, फाफा मुंह में चढ़ाओ तो मुगल सराय तक महक जाता था। ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, और सच्चाई क्या था कि अंग्रेज बांध के मार रहा था, लेकिन हाड़ में हल्दी लगा के फिर भी बोलते थे, अरे तब का समय, तब का समय, है ना। लेकिन बात तो सही है, हर समय का एक जादू होता है। वो जादू हम भी मिस कर रहे हैं, तुम भी मिस कर रहे हो। क्या है जादू? जब तुम्हारे, हाँ बाबू, हाँ नहीं नहीं, बहुत बड़ा। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना वाले लड़के कौन थे हम लोग? कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। प्रेम में टूट के कविता उविता नहीं लिखते थे, सॉल्यूशन ढूंढते थे। और उड़ती तीर भी, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बात है, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या बात है, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या बात, क्या था वो दौर। कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। जब तक पढ़ रहे हो विश्वविद्यालय में, तुमको रहा धरती क्रिया, अगर कभी अपने पैसा का समोसा खाए तो। तत्काल अगर कोई नहीं दिख रहा है, इंतजार करो, तब बिना मिशन गुजरे तो लो पकड़ो फिर की पैसा दीजिए। इंतजार किया करो, तुरंत भकोसने की जरूरत नहीं है, वेट करो, इससे तुम्हारे अंदर धैर्य आएगा। जब एक सिंघाड़ा खाने के लिए तुम 1.5 घंटा खड़ा रहोगे, कोई सीनियर मिल जाए, तब जाके यूपीएससी तुम्हारे धैर्य का परीक्षा लेगी तो फोड़ दोगे। काहे कि तुम एक समोसा के लिए 2-2 घंटा इंतजार किए हो, वाह, तो रिजल्ट के लिए कर ही सकते हो। कि खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और वो लड़के जो शाम को निकलते हैं कि आज जरा सोचते हैं एक सेंट खरीद के ले आएंगे, और 1 घंटा के बाद दिमाग बोलता है बेटा इसी पैसा का लो सेंट खरीद लो। क्या बात है ना, वाह भैया, क्योंकि पैसा गिन के मिला है। वहां से जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो सेंट का पैसा लूसेंट खरीदने में लगा रहे हैं, कि मेहनत के पथ पर मीलों, अरे साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के।
वो दौर क्या था वो दौर कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे। एक तुमको बहुत साइंटिफिक बात बताते हैं, हमने इस कविता में पुल इस्तेमाल नहीं किया है, हमने क्या कहा, पुलिया पे बैठे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि हम बिहार से आ रहे हैं। जनरल नॉलेज पढ़ते हो, करंट अफेयर्स, वहाँ हर महीना एक पुल निकल जा रहा है नदी में। तो मान लो हमको डर लगता है कि कविता में भी आज डाले परसों देखे पुल ही नहीं है, कविता बह गया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ इंजीनियर भ्रष्ट है? नहीं बाबू, हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। अपने इंजीनियर। तो हमने अपने इंजीनियर से पूछा कि अच्छा इधर आइए मेहता जी, इधर आइए, खड़ा हो, ये क्या है जो बह जा रहा है पुल? अरे बाप रे बाप, आप तो यूपीएससी का तैयारी की, हम कहाँ किए हैं। कहा कन्फ्यूशियस बोलता है कि प्रकृति बलवान है, प्रकृति के आगे समर्पण कर दो। लाओ त्से बोलता है कि प्रकृति के पीछे चलो। तो हमने लाओ त्से को एक दिन बुलाया, इधर आओ कन्फ्यूशियस, तुम इधर खड़ा हो जाओ। हमने कहा कि खाली बोलने से होगा जी, कि करके भी दिखाना होगा कि प्रकृति बलवान है। तो हमने कहा, तो आपने क्या किया इंजीनियर साहब? कहा कि सोचिए हम कोई ऐसा पुल बनाए जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो कोई प्रकृति और नदी के ताकत पर भरोसा करेगा? तो हमने प्रकृति की ताकत की प्रामाणिकता के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए ऐसा पुल बनाया है कि कार्तिक महीना बनाओ, भादो महीना बहाओ, तब न नदी का पूजा होगा। तो हमारे इंजीनियर ने प्रकृति की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए प्रामाणिक तौर पर अपने राज्य का लोहा बहाया है। उस लोहा की समाधि को ताली बजा के एक बार जागृत कर दीजिए। कि पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, जब तुम लोग अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभालोगे, यही अल्हड़, यही आवारापन, यही बांकपन जब जिम्मेदारी में बदलेगा, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। जाओ, बहुत 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 धन्यवाद।